नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। हफ्ते भर राहत के बाद ठंड फिर करेगी पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पारा माइनस में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सर्दी रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं देर रात चूरू और फतेहपुर में पारा माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अब कुछ दिन पारा बढ़ेगा, फिर मकर संक्रांति से तापमान फिर माइनस में जा सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन बनने के बाद वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण पहाड़ों में बर्फबारी होने के आसार बन रहे हैं। वहीं बर्फबारी के बाद बर्फीली हवा पहाड़ी इलाकों से होते हुए राजस्थान आएगी। वहीं इससे तापमान में भारी गिरावट होगी। वहीं रबी की फसल के लिए माउट का इंतजार कर रहे किसानों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 15 जनवरी तक बारिश या बूंदाबांदी के कोई आसार नहीं है। वहीं 5 साल बाद ऐसा होगा जब आधी जनवरी बिना बारिश के निकल जाएगी। इसी के साथ ही मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 8 व 9 और 11 व 12 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर उत्तरी भारत में रहेगा। वहीं इससे मैदानों से आने वाली हवा रुकेगी और तापमान बढ़ने लगेगा। वहीं जयपुर समेत कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 3 या 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि सोमवार से प्रदेश भर में 3 दिनों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे तक 75% तक बिजली कटौती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं ऐसे में उद्योगों की बिजली काट किसानों को मुहैया करवाई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कृषि रकबे में बढ़ोतरी और रबी के मौसम में 1,20,000 बिजली कनेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं जिससे राजस्थान में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। वहीं ऐसे में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करने का फैसला किया है। वहीं जैसे ही बिजली की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य होगी, उद्योगों के लिए होने जा रही कटौती को भी बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की बिजली उत्पादन इकाइयां बंद हो गई है। वहीं दूसरे राज्यों में बिजली की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण राजस्थान में पावर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जबकि कोहरे के कारण इन दिनों कोल इंडिया और दूसरी कंपनियों से मिलने वाले कोयले की आपूर्ति में भी देरी हो रही है, जिससे हम डिमांड के अनुरूप बिजली सप्लाई करने में असमर्थ है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3 शहरों में 5G की शुरुआत हुई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में 5G का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से 3 शहरों में रिलायंस जियो की सर्विस को लॉन्च किया है। वहीं बामासाहर टेक्नो हब में मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की शुरुआत की। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कंपनी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इस सर्विस को स्टार्ट कर रही है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा डेटा यूज हो रहा है, वहीं इसके अपने मायने हैं। वहीं अब आपको चाहिए कि एक टारगेट सेट कर गांव-गांव तक 5G की सर्विस पहुंचाई जाए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटरनेट अफीम हो गया है। वहीं 5 लोग जब साथ बैठते हैं तो वो खुद से बात नहीं करते हैं, वहीं केवल इंटरनेट पर खोए रहते हैं, वहीं फोन में डूबे रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 2022 में देश में रिकॉर्ड गाड़ियां बिकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बीते साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं खासतौर पर कारों की बिक्री रिकॉर्ड 34.31 लाख के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि दिसंबर महीने में रिटेल वाहनों की कुल बिक्री में 5.40% की गिरावट आई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने इसके आंकड़े जारी किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एससीबी के रद्द हुए आदेश पर कहा कि बीजेपी सरकार के कानून और हमारे आदेश में अंतर है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने संबंधित विवादित आदेश रद्द किए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इससे हमारी कोई
किरकिरी नहीं हुई है। वहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद कहा था कि इस आदेश को हम दिखवा लेते हैं, वहीं अगर कोई गलती है तो उसे वापस ले लेंगे। वहीं पिछली सरकार ने तो ऐसे मामले में कानून पास करके छापने पर पाबंदी लगाई थी, वहीं उसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे बताया गया था कि 3 जजों का फैसला था, वहीं उसके कारण ये आदेश जारी हुआ है। वहीं मैंने फिर भी कहा था मैं पता करवाता हूँ, अगर इसमें अड़चन वाली बात है तो मैं खुद इसे वापस करवा लूँगा। वहीं ये आदेश अगले दिन वापस भी हो गया। इसी के साथ ही एसीबी ने पिछले 4 साल में जो काम किया है वह हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजीव गांधी की तर्ज पर घरों तक पहुंचेंगे कांग्रेसी नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दशकों बाद कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर लोगों के घरों तक जाकर उनसे जुड़ने की शुरुआत करेगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के दौर में जिस तरह कांग्रेस आम लोगों से जुड़ी थी, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस लोगों से जुड़ाव करेगी। वही कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च करने जा रही है। वहीं इसी के तहत कांग्रेस ने लोगों के घर तक पहुंचने की तैयारी की है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 23 जनवरी को विधानसभा घेराव करेंगे बेरोजगार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के बेरोजगारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बेरोजगारों ने नागौर में 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध रैली निकाली। वहीं इस दौरान बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षाओं में रासुका लागू करने के साथ ही रद्द हुई परीक्षा की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। वहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वहीं अब तक नकल में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ऐसे में बहुसे में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे, ताकि युवाओं के साथ जनता को भी सरकार की हकीकत से रूबरू करवा सके।